HRPA में आप सभी का स्वागत है। समय 5 बज रहा है शायद, और बीच में 2 बजे उठे थे तो एक वीडियोस उठा, पानी पीने उठे थे, सड़क बन रहा था, ये बोल रहे थे तो देखे सड़क बन रहा है। सड़क यहाँ पे ना रेगुलर बनता है। सबसे बड़ी बात है आधा नाली निकली हुई है, ईसमेंट बहुत प्रभावित करता है नगर निगम। और उतना दूर जहाँ हम पेड़ लगाने के लिए जगह लगाए हैं, मैं जब तक मेरे ससुर जी की माटीज थी वहाँ जगह हम हस्बैंड से कहे थे तो वो नहीं हटाए थे। अदर जगह आगे देखिएगा बहुत संकरी सड़क है, क्या करते हैं सब उस कार को तोड़ दिए सब। अब तोड़ने के बाद जब हम हटे यहाँ से, चले गए थे कुछ दिन यहाँ से 1 महीने के लिए, कार को तोड़ दिए सब और शीशा सब तोड़ दिए सब। अब मेरे बगल वाले मतलब मेरे सास, मेरे जेठ और जेठानी वगैरह उसको बेच दिए। वो गाड़ी 2019 में बिना मेरे से इजाज़त लिए, उसी से हम ससुराल 20 दिन बाद बगल से मायके गए थे और फिर उसी से हम 21/4/15 को वापस आए थे। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या कहना है कि कल जो था एक और केस था, एक लड़की चीटिंग की, वो खुद को जगदम्बा तिवारी साबित करने के लिए। और देखिए 15 जून को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2015 मई को या 15 अप्रैल को हमें मेरा कार्ड मिला था वकालत का, एडमिट कार्ड। ओरिजिनल कार्ड जो था उसमें काला कोट नहीं था, तो जब हम बोले कि इसका डॉक्यूमेंट बना दीजिए दोबारा ज़रा, हमें सब एडमिट कार्ड आने जाने के लिए या कहीं दिखाने के लिए ठीक रहेगा, उस समय हमें उसका चाहिए था आईडी प्रूफ के लिए। तो वहाँ के अरुण तिवारी बोले कि इसमें वो नहीं है। तो हम बोले कोई बात नहीं, हम फोटोशॉप से एक लड़का वकील था, उसका नीचे कोट था, हम बोले ज़रा ये कोट उसमें सबमिट कर दो। हम दूसरा कोट सिलवा लिए 1800 में उस कोट का सिलाई पड़ा था। उसका रिसिप्ट नंबर मेरे पास है, उस जलास वाले के यहाँ हम सिलवाए थे। और उसका कॉल मेरे सिम कार्ड में उसका कॉल डिटेल होगा, उसको कॉल भी किए थे। तो देखिए पहले देखिए मेरा कितना हमको पापड़ बेलना पड़ा था एक बुक लेने के लिए। जो गाड़ी हमें लेने के लिए इतना पापड़ बेला गया था, उतना उस गाड़ी में कितना लूट मचाए हैं लोग। इसका जो है मेरा चेक बुक और पासबुक दोनों का जिरॉक्स उनके पास मौजूद है। ये जो देखिए, ये चेक बुक और पासबुक दोनों का जिरॉक्स उनके पास मौजूद है। जब दोनों का जिरॉक्स उनके पास मौजूद है और अब बोले थे कि जब तक वो नहीं भर जाएगा तब तक ये सारे रिकॉर्ड्स उनके पास, डॉक्यूमेंट्स उनके पास रहेंगे। हम बोले ठीक है। ये 2 चीज़ें उनके पास हैं। इसके अलावा आपको हम बता दें कि अभी इसमें एक रिसिप्ट था, कहीं गिर गया लग रहा है। ये है देखिए, ये रिसिप्ट है 5000 का, जगदम्बा तिवारी शुक्ला नाम से। वैसे हम जगदम्बा तिवारी नाम से लिए थे। ये रिसिप्ट है, इसका हम वो भी डाल देंगे। रिसिप्ट नंबर भी है इसमें, डेट 18 सीरियल नंबर 1907 है इसमें। ये है 5018 तारीख को सबमिट किए थे और 45,000 हमारे नोट के हिसाब से 45,000 और 40,500 सबमिट किए थे 9 तारीख को। 9 मई को 15 मई को हमें गाड़ी डिलीवर किया गया था। वो गाड़ी का ओरिजिनल जो फैक्टर था केवल 45,000 था, लेकिन 165 लाख ADM 9 दे रहे थे। हम कहे कि ठीक है। तो वो लड़की जो थी, वो जहाँ हम बैठे थे केस स्टडी अपनी कर रहे थे कि देखिए सबमिट के लिए तो ठीक है, अभी तो केस चलेगा कि जब तक आप लोग स्टाम्प नहीं देंगे। जबकि स्टाम्प था
कल हम डाले स्टाम्प उनके पास 20 रुपये का, वही जो 10 रुपये का स्टाम्प यूपी का होता है, इन लोगों के पास 20 रुपये का आ गया है, 20 रुपये का नया चालू हो गया है। क्योंकि उस पर उत्तर प्रदेश लिखा हुआ था, नॉन जुडिशियल। बिना स्टाम्प के एफिडेविट नहीं लगाना चाहिए, और बिना फीस का वो जो है वो नहीं देना चाहिए। तो फीस एक्ट आता है, कोर्ट फीस एक्ट, ये स्टूडेंट्स के लिए बता रहे हैं। मैं कल वाला वीडियो में स्टूडेंट्स को नहीं डाले हैं। कोर्ट फीस एक्ट आता है, यही चीज़ कोई नहीं बताता, आप उसके वैल्यूएशन के हिसाब से लाते। अब मेरा 30,000 का वो है, 4,000 का एंट्रेंस इंटरेस्ट है, तो टोटल उसमें 2-4 रुपये का, इससे ज़्यादा का वो नहीं होगा वैल्यूएशन। मेरे पास कोर्ट फीस एक्ट नहीं है, तो हम 2 रुपये का टिकट लगा दिया, 20 रुपये का वो लगा ही रहे हैं एफिडेविट में का नॉन जुडिशियल। तो अब नॉन जुडिशियल 20 रुपये का, तो 20 ही रुपये का देना चाहिए, 20 रुपये से ज़्यादा नहीं। अब वकालतनामा 2 रुपये का मिलता है, फॉर्म मिलता है, उसको 400 बोले सब। हमें अंदर ले जाके बोले सब, मतलब साफ था कि पूरा प्लांट, जो भी दिक्कतें थी उन लोग को मेरे से थी। अब उन लोग को दिक्कत क्यों थी ये हम नहीं जानते हैं, बाकी चीज़ें तो हम दिखाए वहाँ। तो जहाँ जहाँ गए काफ़ी परेशान किया गया। फिर देखिए ये बैंक ऑक्शन जो लेटर, ये आप लोग को दिख नहीं होगा, ये ऑक्शन ये भी काफ़ी प्लांट तरीके से लाया गया, क्योंकि गाड़ी तो ये लोग दे दिए, लेकिन ये नहीं चाहे कि वो चले, तो इसमें पुलिस वाले परेशान किए। सबसे पहले क्या है कि ये केस 2024 स्टार्टिंग 2023 से है, क्योंकि मेरे हस्बैंड कई बार पुलिस स्टेशन ले गए। अब क्या है कि सबका एम ये है कि मेरे शादी का एक ही एविडेंस है, ये हॉस्पिटल जिसको हम जीते हैं हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट में हम 450 रुपये का गाउन भी खरीद चुके थे, और वहाँ से अब प्रैक्टिस शुरू कर लिए, तो उसमें ये हॉस्पिटल बचे। तो अब क्या है कि शादी का गहने ऑक्शन करवा दिए लोग। अब ये चाह रहे थे 2018 से कि ये घर किसी शादी के सारे एविडेंसेस वगैरह सब मिटा उटा दिए लोग चारों तरफ से, बहुत ज़्यादा नहीं। तो अब इनका ये था कि हम किसी भी तरह जाके मायके सेट हो जाए, मायके रहने लगे। अब मायके रहने लगे, धीरे धीरे एविडेंस मिट जाएगा कि मेरी शादी हुई थी। यही काम 2014 में भी लोग किए थे। और जिस तरह ये जैसे कि मैटर करवा रहे हैं, इसी तरह धोखाधड़ी मेरे शादी में भी हुई है, और इसीलिए सब मुंह दबाए घूम रहे थे। आप डायरेक्ट बिफोर कोर्ट यदि आर्गुमेंट का आंसर नहीं दे रहे हैं, अब पीठ पीछे यदि कर रहे हैं, तो मतलब साफ है कि वहाँ के जो लॉयर्स हैं वो शुरू से नहीं चाहे कि हम यहाँ पे आके प्रैक्टिस करें। और वहाँ पे लॉयर्स महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के और बैठ चुके होंगे जनरली, और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से जुड़े हुए कॉलेजेस से होंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये वहाँ पे राइवलरी मेरी बहुत पुरानी है कॉलेज टाइम से, और इस वजह से ये ऐसा किए हो सकते हैं। और साबित करने के लिए हमें उस लड़की को पकड़ना पड़ेगा जो वो उसके बगल में बैठे दो उसके दोस्त थे लड़के। उस लड़के को, ये तीनों किसी के जूनियर थे और दरिद्र बख्तई बहुत कर रहे थे। इस दरिद्र बख्तई में जज भी शामिल थे, जो जज लड़का था वो भी शामिल था। और ये लड़की अंग्रेजी में आर्गुमेंट की, हाई कोर्ट का कोई मैटर था, डायरेक्ट इनसे पूछ रही थी। ऐसा कोई रूल तो है नहीं, और न ही इस टाइप का कोई फैमिली से वो उनके क्या कहा जाता है, सलाहकार हैं जज साहब, कि उनका हाई कोर्ट में केस गया है, आप ओरिजिनल सूट का अपील ले गई होंगी या तो डायरेक्ट केस सबमिट की होंगी। तो ये आप अगर लॉयर है, आपके सीनियर देखेंगे, आप जज से पूछ रही हैं अंग्रेजी में आर्गुमेंट करके, तो ये विचित्र मैटर भी लगा। तो वो लड़की एक सस्पिशियस है, तो उसको देखना है। और ये साबित हो जाता है तो 750 लॉयर
750 लॉयर 10 साल के लिए मुझे एज ए ड्राइवर मुफ्त ड्राइविंग करेंगे मेरे जेडी ट्रेवल्स टूर एंड कार्गो में। 10 साल की मुफ्त सर्विस प्लस उनसे मैं 2000 कम से कम 2000 व्हीकल खरीदवाऊंगी अपने इसमें जेडी ट्रेवल्स टूर एंड कार्गो। ये उनका पनिशमेंट है, क्योंकि कोर्ट में आप अपने सीनियर से, अब वो सब मेरे जूनियर हैं क्योंकि हमारा 2011 का रजिस्ट्रेशन है। LLM का सर्टिफिकेट भी इसमें रखे हुए थे, मिल नहीं रहा है, और हम 2013 से का LLM किए हुए हैं। 1011 में मेरा LLB महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से ही हुआ है, जगदम्बा तिवारी नाम है, और इनरोलमेंट आपको मिल जाएगा, हम ये भी डाल देंगे। और ये देखिए, ये ही एग्रीमेंट है स्वास्थ्य के इलेक्ट्रोड का, जो हम एग्रीमेंट करके लाए थे। और उसके बाद यहाँ कॉलोनी में भी उस गाड़ी को बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और काफ़ी परेशान किया गया। हम चुपचाप तमाशा देखने के लिए, हम मारपीट तो करेंगे नहीं, स्वाभाविक है, कोई भी सिविलाइज पर्सन चुपचाप तमाशा ही देखेगा। जैसे उस कोर्ट में जूनियर लड़की एक तो पहले आई रिक्वेस्ट की कि हमें इन लोगों से बात करना है, ज़रा आप हट जाइए। हम रिक्वेस्ट किया, थोड़ा बदतमीजी से ही कही, तो हम बोले ठीक है, लड़की है, उठ जाए, मेरा नेचर जैसा है। हम बगल में बैठ गए। अब वो आके हम बोले कि ज़रा शांति से, थोड़ा धीमे धीमे, बहुत तेज़ तेज हाँ वो कर रहे थे सब। हम बोले थोड़ा शांति से बैठे। हम बोले आप मेरे ही सीट पे बैठी हैं, जब शांति से बैठिए, थोड़ा हमको भी दिक्कत ना हो। इस पे बदतमीज़ी करके काफ़ी उचटता किए सब। हम बोले हद है, एक तो मेरे सीट पे आके बैठ गई और उसके बाद मेरे से ही बदतमीज़ी कर रही है, कुछ मैटर समझ में नहीं आया। तो ये सब मैटर था। उसके बाद जितने केसेस जिन दिन हम गए हैं, वो सारे केसेस का भी हम मूल्यांकन करेंगे कि वो केसेस पाने के लिए, अगर ये हमको डिफेम, ये पूरा कम्युनिटी बना के किया गया है, तो उनमें से एक भी केस उनको मिलेगा भी नहीं। और जो, क्योंकि स्वाभाविक है, वो केसेस क्या होंगे कि करप्शन से जीतने के लिए होंगे, ऑनेस्टी से जीतने के लिए नहीं आए होंगे। जब आप हमको परेशान करके ये काम किया, मतलब साहब है कि वो आप करप्शन से जीतेंगे, वो जस्टिस प्रोवाइड नहीं की जाएगी, डिग्री प्रोवाइड की जाएगी, अब वो भी रॉन्गफुल गेन की। तो ये भी एक मैटर हमको लग रहा है। और तीसरा पॉइंट मेरा सोशल वर्क ये है कि जब जिस तरह मेरे साथ तानाशाही करके चीज़ें नहीं मिली, उन लोगों उसको डाला जाए कि एक रूल है जस्टिस प्रोवाइड करना। यदि सामने वाला अनपढ़ है तो कोर्ट लॉयर देता है, और नहीं है इस तरह उसका फैक्ट सुन के हियरिंग मान ली जाती है। और ऐसे भी इस तरह हुआ है, और कोर्ट में पहुंच के आदमी मुंसरिम या इनको क्लर्कियल डिपार्टमेंट था तो मुंसरिम को बताना उचित था। मुंसरिम ने नहीं किया तो जज के सामने अब केस बनता था। हम हियरिंग के लिए 21 तारीख को मौजूद थे, वहाँ पे जज थे, हम फाइल लेके खड़े भी थे, वहाँ पे बगल में ही वो है। मैंने सारा आर्गूमेंट भी कर दिया। अब वो डिक्री उसको नोट डाउन करके उन लोग के खिलाफ देंगे, और यही लॉ है। तो देखते हैं कब तक देते हैं। ये 2 केस हो गया, इसमें 10 से 12 जो